कुरुक्षेत्र का मैदान, युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक खामोशी है। इतिहास के इस सबसे बड़े महासंग्राम से ठीक पहले हम आज सिर्फ एक पल को देखने वाले हैं, दुर्योधन का अपनी सेना को दिया गया सबसे पहला आदेश। क्योंकि जानते हैं, कभी कभी एक छोटा सा पल, एक मामूली सा आदेश किसी के पूरे किरदार की सबसे गहरी सच्चाई बता देता है। तो सवाल यही उठता है, जब कोई कमांडर जंग के मैदान में अपना पहला हुक्म सुनाता है, तो वो शब्द सिर्फ एक ऑर्डर नहीं होते। नहीं, वो उसकी सोच, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी और सबसे बढ़कर उसके अंदर के आत्मविश्वास या फिर डर का आईना होते हैं। तो चलिए दुर्योधन के इस पहले आदेश को इसी कसौटी पर परखते हैं। सोचिए वो सीन, दुर्योधन अपने सभी महारथियों के सामने खड़ा है, शंख बज चुके हैं, अब हर कोई इंतजार कर रहा है कि उसका पहला आधिकारिक आदेश क्या होगा। सबको लग रहा है कि वो कहेगा आक्रमण करो, लेकिन उसने जो कहा वो कुछ और ही था। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। युद्ध का पहला आदेश हमला करने का नहीं, बचाव करने का है, और वो भी पूरी सेना का नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का, हर कीमत पर और केवल। ये शब्द बताते हैं कि दुर्योधन के लिए उस वक्त और कुछ भी जरूरी नहीं था। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब समझने के लिए हमें कौरव सेना की बुनियाद को समझना होगा। मतलब दुर्योधन की पूरी वॉर स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट सिर्फ भीष्म पितामह ही क्यों थे? वो इसलिए क्योंकि भीष्म सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो उससे कहीं ज्यादा थे। वो कौरव सेना की आत्मा थे, वो पिलर थे जिस पर पूरी की पूरी सेना का वजूद टिका हुआ था। ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ कर देती है। जब तक भीष्म खड़े हैं, सेना में जोश है, लड़ने का एक मकसद है। लेकिन दुर्योधन ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर भीष्म गिर गए तो उसकी सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। न लड़ने का हौसला बचेगा, न ही इच्छा शक्ति, सब खत्म। चलिए अब इस कहानी की एक और परत खोलते हैं। देखिए, ये आदेश सिर्फ एक मिलिट्री टैक्टिक नहीं है, ये उस इंसान के दिमाग के अंदर झांकने का एक मौका है जो ये आदेश दे रहा है। अब बाहर से देखने पर तो दुर्योधन एक बेहद कॉन्फिडेंट कमांडर लग रहा है। आवाज में बुलंदी है, तेवर में अकड़ है, ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ उसके कंट्रोल में है। पर असल में ये सब सिर्फ एक नकाब है। इस बुलंद आवाज और झूठे आत्मविश्वास के मुखौटे के पीछे एक गहरा डर और इनसिक्योरिटी छिपी हुई है। तो दुर्योधन की असली हालत क्या है? सच तो ये है कि वो दिल की गहराइयों में जानता है कि पांडव बहुत शक्तिशाली हैं। उसकी जीत की सारी उम्मीदें, सब कुछ सिर्फ एक इंसान पर टिकी हैं, भीष्म। इसलिए उसका पहला कदम अटैक करने का नहीं, बल्कि डिफेंड करने का है, अपनी उस नाजुक सी उम्मीद को बचाने की एक कोशिश जो पूरी तरह डर से पैदा हुई है। तो इस एक आदेश से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, ये सदियों पुरानी कहानी आज भी लीडरशिप और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है। यहाँ 3 बातें साफ नजर आती हैं। पहली, लीडरशिप का असर, कि कैसे एक लीडर का डर पूरी टीम का डर बन जाता है। दूसरी, अहंकार और डर का वो अजीब सा रिश्ता, कि कैसे दुर्योधन का अहंकार उसके डर को छिपाने का एक कवच है। और तीसरी, युद्ध से ठीक पहले की सोच, यानी प्री वॉर माइंडसेट। युद्ध से ठीक पहले का जो समय होता है ना, वो बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव वाला होता है। लेकिन दुर्योधन के आदेश में एक खास बात है। उसका पूरा फोकस इस पर है कि जो उसके पास है वो उसे खो न दे। उसका ध्यान जीत हासिल करने पर नहीं, बल्कि हार को टालने पर है। ये एक डिफेंसिव माइंडसेट है। और इसीलिए ये आदेश सिर्फ एक मामूली आदेश नहीं रह जाता। ये कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत का एक साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट बन जाता है। ये कौरव पक्ष के लिए युद्ध का टोन सेट कर देता है कि ये एक ऐसी लड़ाई होगी जो जीत के विश्वास से नहीं, बल्कि हार के डर से लड़ी जाएगी। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या अक्सर ऐसा नहीं होता कि जो इंसान बाहर से सबसे ज्यादा अहंकारी और मजबूत दिखने की कोशिश करता है, असल में वो अंदर से उतना ही डरावा होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।